पहले ही टारगेट सेट कर दिया गया था और उसके बाद जो है यहाँ पर बमबारी की गई है सेना के जवानों के जरिए। मसूद अजहर का अभी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अब तक का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो अगर इसे माना जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मसूद अजहर सबसे बड़ा आतंकी माना जाता है। और दरअसल जैश ए मोहम्मद पर बैन लगने के बाद से लगातार ये TRF जैसे संगठनों को भी हवा देता रहा है। और आतंकी मसूद अजहर से ज़रा एक अपडेट आया है, आप तक वो पहुंचाएंगे। मेरा भाई और उसकी पत्नी मारे गए, आतंकी मसूद अजहर का ये बयान आया है, सूत्रों के हवाले से पहुंचा रहे हैं। बहन बहनोई और भांजे मारे गए। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के लगभग 14 लोग जो है मारे गए हैं और इसमें जो लोग शामिल हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मसूद अजहर का भाई है और उसकी पत्नी भी हैं, और भाई पत्नी के साथ ही मसूद अजहर की बहन बहनोई भांजे भी इस हमले में मारे जा चुके हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में ये सबसे बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को मार गिराया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर ने पनाह ले रखी थी। यहाँ पर मस्जिद में वो रहता था और इसी के साथ ही बहावलपुर में वो ट्रेनिंग कैंप चलाता था। यहाँ पर जो आतंकी होते थे, नए लोगों की रिक्रूटमेंट की जाती थी मसूद अजहर के ज़रिए और उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद भारत में अवैध तरीके से दाखिल करवाया जाता था। खास करके अगर आपको याद हो जब संसद में हमला हुआ था, जैसा मैं कह रही हूँ कि वहाँ पर भी उसकी जिम्मेदारी भी मसूद अजहर ने ही ली थी। और उसके बाद से लगातार कई हमलों में मसूद अजहर के संगठन का ही नाम सामने आया था। हालांकि उसके बाद से मसूद अजहर के संगठन में जैश ए मोहम्मद ने अपने पैर फैलाए और TRF जैसे संगठनों को भी हवा दी गई। और ये नया संगठन था जिसने जिम्मेदारी ली थी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। और उसके बाद से लगातार जो है सुरक्षा एजेंसियां चौकस थीं और पूरी नज़र बनाए हुए थीं। और ये जो मसूद अजहर का कुनबा जो है पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया। जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसे आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है उसका बदला लिया जा रहा है। तो हम देश की कामयाबी की प्रार्थना करते हैं। इंडियन आर्मी ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो इससे भी ज़्यादा जोरदार तरीके से जवाब होगा। बिल्कुल, देश जो है पूरा विश्व बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर आप देखें तो हाँ, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो या और देश जो इस तरह के वॉर में एंगेज हुए हैं, आप देखिए उनकी कितनी ज़्यादा हानि हो गई। अब हमारा देश जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तीसरे नंबर पे जा रहा है। अभी हमारा UK के साथ में जो डील हुआ है, जिस तरह से सारी आईफोन की यहाँ पे, तो लोग जो है हमसे जलेंगे और हमें जो है किसी तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही फ़ायदा होता है जब आपके पास एक फुल टाइम वर्किंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर आपके पास पार्ट टाइम वाले होते तो आपने पहले देखा है कैसे रोना धोना करके जो हैं वो अमेरिका जाते थे। लेकिन ये फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने जो है जो कहते हैं कि हाथों में इनके तलवार है और साथ में कमल का फूल भी है, तभी तो हम इन्हें अवतार कहते हैं। थैंक यू। थे आप, उन्होंने इस तरीके के जो ऑपरेशन किए गए उसकी उन्होंने तारीफ़ की है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट हैं ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत पारिक हैं, BJP प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और देवानंद गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगी जीवन राज पुरोहित जी आपका। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से मसूद अजहर के पूरे कुनबे को ख़त्म कर दिया गया है इस ऑपरेशन में, उसके आपकी टिप्पणी क्या है? सॉरी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। दुश्मन को अगर हम मारते हैं तो ये बहुत ही शोभनीय है। विनाश दुश्मन का होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और जिन टेररिस्ट ने, जिन आतंकवादियों ने मेरे देशवासियों का खून बहाया है, तो उन आतंकवादियों को और उनके परिवार वालों को अगर हमने नष्ट कर दिया है, मार दिया है, तो मुझे तो बहुत खुशी है। अब मुझे इस पर वो लोग कहें कि जी मानवतावाद के खिलाफ है, अनजाने को मार दिया, बहन को मार दिया,
तो मैं उनके फेवर में नहीं हूं। अरे भाई साहब, जब आप मारने आए थे तब तो नहीं पूछा था आपने किससे, तब मानवीयता कहां गई थी? आज जब मैं मार रहा हूं तब ये सारे वक्तव्य आने वाले हैं अभी इस समय में। और हमारा एम बहुत क्लियर था, हमारा एम था उनके टेरर कैंप्स में रहने वाले आतंकी और उनके सिंपैथाइजर, और उनके साथ में कोलैटरल डैमेज अगर कुछ होता है तो इट इज एक्सेप्टेबल। और दूसरा कि पाकिस्तान की मॉस्क के अंदर, मस्जिद के अंदर रह करके अगर मसूद अजहर रह रहा है और ये सब कार्रवाई कर रहा है, उनको मंजूर है। दैट मीन सिस्टम उसके साथ में है, और उस सिस्टम को नष्ट करना हमारा धर्म बनता है। इसलिए मैं समझता हूं इसमें कोई दोहराए नहीं है। मुझे बहुत खुशी है, गर्व है कि हमने ये कार्य किया, और मसूद अजहर को भी जल्दी ही इस धरती से उन 72 हुरों के पास भेज देना चाहिए। अगला काम और नाम हाफिज सईद का होना चाहिए। तो मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं, हमारी देश की भावनाओं के साथ में हूं, देश की सेनाओं के साथ में हूं, और इन निर्णय के प्रति मैं बहुत दृढ़ता के साथ खड़ा हूं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसका कितना असर आप देख पा रहे हैं जीवनराज पुरोहित जी होता हुआ? क्योंकि एक तरफ तो जनाजे निकाले जा रहे हैं पाकिस्तान में, दूसरी तरफ यूएनएससी का रुख भी पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा। जी थैंक यू पल्लवी, आपने ये सवाल उठाया। मैं इसको जानबूझ करके नहीं छेड़ना चाह रहा था। जहां तक रीजनल और इंटरनेशनल लेवल की बात है, हमको इंटरनेशनल लेवल पर ये अटैक होने से पहले ही सपोर्ट मिल चुका था, और हमने जो डिप्लोमेटिक वॉर किया है, सभी को बताया कि जी हम टेरर के खिलाफ हैं, तो सारी दुनिया हमारे साथ में थी। हालांकि हमको टर्की ने, चाइना ने, यूएन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी एंटोनियो साहब ने भी बोला था कि जी बैलेंस मेंटेन पीस, मेंटेन शांति। तो शांति की बात समझ ली, लेकिन स्ट्राइक के बाद भी अमेरिका ने, उनके डिफेंस सेक्रेटरी रूबियो साहब ने बोला है कि जी वेल डन, एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान इस बात को समझेंगे। इजराइल ने इसका सपोर्ट किया है, हालांकि ओआईसी ने इसको सुबह रेटोरिक माना था, लेकिन अब बातें क्लियर हो गई है कि जी हम जिस मुद्दे के लिए गए हैं वो मुद्दा साफ है। अब देखने वाली बात है कि तुर्की और चीन, इन दो के क्या रिएक्शन है। रशिया हमारे साथ में, बाकी लोग हमारे साथ में है, हमारी सीसीएस मीटिंग हो गई है, हमारा ऑफिशियल वक्तव्य निकल गया है कि हमने ये किया है। अब जिसको जो रिस्पॉन्स देना हो दे दे। अब आप देखिएगा पल्लवी जी कि कुछ ही समय के अंदर शाम तक ये सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस भारत के बिल्कुल फेवर में आने लगेंगे। नया भारत है। मैं देवानंद जी का रुख करना चाहूंगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवानंद साहब, ये नया भारत है, ये पहले परमिशन नहीं लेता है जा करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कि हमारे वहां हमला हो गया है, बताइए हम क्या करें। ये पहले हमला करता है, फिर कहता है कि देखिए हमने कर दिया। अब आप बताइए, आपका बयान क्या है? नया भारत, बिल्कुल आपने सही कहा। ये नया भारत के साथ साथ ये मैं थोड़ा एक कदम आगे जाना चाहूंगा। ये बदलते भारत का नया स्वरूप है। भारत तो हर युग में बदलता रहा है। जो आज जिस परिप्रेक्ष्य की हम बात कर रहे हैं कि ये इनके ताबूत दिखाई दे रहे हैं, जो ब्रिगेडियर साहब ने, जो जीवनराज पुरोहित साहब ने जो बातें बताई हैं, मैं उनसे थोड़ी सी एक एडिशनल बात बताना चाहूंगा। देखिए कि ये ताबूत है क्या, ये बार बार दिखाया जा रहा है, इससे क्या मतलब असर क्या होगा। मैं इसके दूरगामी परिणाम की चर्चा करना चाहूंगा। पहली बात तो है कि आज तक कश्मीर के अंदर जब 47 का युद्ध हुआ, जब इन्होंने कबाइली लेके आए अफगानिस्तान से, 65 का युद्ध हुआ, तभी भी इन्होंने अपने क्रिमिनल्स को भेजा ऑफ जिब्राल्टर में, 71 के अंदर बंगाली मुसलमानों का उन्होंने कत्ल करवाया, उसके बाद 99 के अंदर जैकलाई वाले सोल्जर्स को बनवाया। तो एक्चुअली जो पंजाबी जो सैनिक थे वो तो कभी लड़ाई में गए ही नहीं मरने के लिए, और जब वो हत्याएं होती थी, वो जब मारे जाते थे, तो पाकिस्तान, ये पंजाबी जो लीडरशिप है इनकी, ये कहती है हमारे सैनिक ही नहीं है, क्योंकि उनको कभी दर्द नहीं हुआ। शायद पहली बार है जब पंजाबी क्षेत्र में, लाइक बहालपुर में जो ये टेरर कैंप था और जहां ये बड़ी संख्या में मारे गए हैं, ये 100 तो ऑफिशियल आंकड़ा है, मेरे को पूरा यकीन है कम से कम 500 से 600 लोग मरे हैं। और जब ये ताबूत अब जाएंगे, और मुझे नहीं लगता अब इनको दर्द हो रहा है ना, जो हमारी जो सिंदूर वीरांगनाएं हैं, मैं उनको अब सल्यूट करना चाहूंगा कि आपके बलिदान के कारण आज देश एकजुट हुआ है, हमारी पॉलिटी एकजुट हुई है। नहीं, और हम ये देवानंद गुर्जर साहब, यहाँ पे दो तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी। आप कह रहे हैं कि उन्हें दर्द हो रहा है, इस वजह से ताबूत निकाले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ये तो मैसेज देने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जा रही है कि देखिए हिंदुस्तान ने बेगुनाहों को निशाना बनाया, क्योंकि बयान कई लोगों के सामने आए हैं, इसलिए मैं उठाना चाहती हूँ आपसे।
जी, कि मैं जो जवाब कहना चाह रहा हूं, उनको दर्द हो रहा है क्योंकि ताबूत निकल रहे हैं उनके इलाके में। आज तक उन्होंने ताबूत देखे ही नहीं। हाँ, तो पहला ये दर्द है। दूसरा, जो ये निकालने की क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं मानता हूं भारत आज ऐसी स्थिति में है जहां भारत के पीछे दुनिया खड़ी हो रही है। आप देखिए 1:35 पर हमारा ऑपरेशन कंप्लीट होता है, 2:25 पे अमेरिकन राष्ट्रपति वो मीडिया के